सबसे पहले कराची से आपको अपडेट करेंगे, जिसके इलाके लसबेला में सीवरेज लाइन में गैस भरने से धमाका हुआ है, जिससे 8 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। गैस लीकेज के धमाके से बड़ा इलाका मुतासिर हुआ, 14 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। आपको लसबेला से अपडेट कर रहे हैं। कराची का इलाका है, मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीवरेज लाइन में गैस भरने से धमाका हुआ है, 8 अफराद इसके नतीजे में जख्मी हुए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह ने ज्वाइन किया। ज़ीशान, बताइए इस धमाके से मुताल्लिक़ आपके पास डिटेल्स क्या है? और जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ उस मकाम से जहाँ पे आपसे कुछ देर कबल एक धमाका हुआ था सीवरेज लाइन में। ये लसबेला चौक का इलाका और लसबेला चौक के मोड़ से सीधा नश्तर रोड की जाने जाने वाली सड़क पर ये धमाका हुआ है। तमाम दुकानों, ये रिहायशी इमारत के बाहर एक बहुत बड़ा नाला था और नाले के अंदर ये धमाका हुआ है। तकरीबन 14 से ज़ायद दुकानों को शदीद नुकसान पहुँचा है, जबकि इसके अलावा काफ़ी एक लंबी लेंथ है नाले की, जिसको जहाँ पर धमाका आप देख सकते हैं। तकरीबन ये 6 फुट चौड़ा नाला है और सिर्फ यही नहीं बल्कि शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ पर मौजूद जो गाड़ियाँ थी उनको भी आप देख सकते हैं किस तरह से नुकसान पहुँचा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो कॉर्नर पे दुकानें, तकरीबन 14 दुकानें हैं, उसके अंदर उसके बाहर मोटरसाइकिलें मौजूद थी, कीमती सामान, काउंटर्स वगैरह दुकानदारों के मौजूद थे, वो भी इस धमाके के बाद सारे के सारे अंदर इस नाले के अंदर धंस गए। ज़ख्मियों में तकरीबन 8 ज़ख्मियों को नाले से निकाला गया है, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया था। खुशकिस्मती से अब तक किसी के जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है। बम डिस्पोजल स्क्वाड, क्राइम सीन यूनिट की टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं ताकि कंफर्म कर लिया जाए कि कहीं ये कोई और किस्म की कोई तकरीबकारी का वाक़या तो नहीं है। लेकिन अब तक जो हालात नज़र आते हैं, जो पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है, ये नाला मुकम्मल तौर पर पैक था और उसके अंदर गैस भरने की वजह से ये धमाका हुआ। और मज़ीद ये ऑपरेशन में देखा जा रहा है कि कोई शख्स, कोई भी मज़ीद यहाँ का रिहायशी या जो मौजूद दुकानों के बाहर लोग थे, वो मज़ीद कोई मलबे में ना दबा हुआ हो। जी आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सज़ा मौतली का मामला पीर तक चला गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मौतली के केस की समाअत इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर पीर तक मुलतवी कर दी है। मुआविन वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ बीमार हैं, जिस पर चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि अदालत आज सज़ा मुअत्तल करे और अगर पीर को इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल से मुतमईन हो तो बेशक चेयरमैन पीटीआई को वापस जेल भेज दिया जाए। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया गलत किया, हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते हैं मगर ऐसा नहीं करेंगे। केस पीर तक मुलतवी करते हैं और अगर कोई ना भी आया तो फैसला कर देंगे। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि तोशाखाना केस में कोई वजन नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद पर साफियों से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि अटक जेल की इंतजामिया भाई से मुलाकात की इजाजत नहीं दे रही। हमें जब पता है कि केस में कोई वजन नहीं है तो आपकी खान साहब से मुलाकात हुई है? तो जब हम जेल अब हम मूव कर रहे हैं सीएम, इंशाल्लाह लॉ हो जाएगी। ये रास्ता छोड़ दें। जेल अथॉरिटीज कहते हैं हम जब किसी से पूछते हैं वो हमें इजाज़त नहीं देते। पाकिस्तान के प्रीमियर जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने 86.79 मीटर की जेवलिन थ्रो करके ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया और न सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अरशद नदीम ने 86.79 मीटर की जेवलिन थ्रो करके ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स के साथ साथ वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। तो क्वालिफाई करने पे मुबारकबाद। बिल्कुल। और फिर ये फाइनल भी जीते तो फिर उसके बाद और मुबारकबाद मिलेगी। आपको बताएं कि इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस में पीटीआई वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए FIA के हवाले कर दिया है। समाअत की तफसीलात अरफा फिरोज ज़की से। सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में साइफर केस की इन कैमरा समाअत के लिए शाह महमूद कुरैशी को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया। सख्त सिक्योरिटी के तहत शाह महमूद कुरैशी को अदालती औकात से कबल अदालत पेश किया गया। FIA टीम और स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स जुल्फिकार नकवी और शाह खावर अदालत पेश हुए। शाह महमूद कुरैशी ने अपने वकला का इंतजार करते हुए मुआविन वकील से पूछा कि सीनियर वकील कब आएंगे और बताया कि नाश्ता करवाए बगैर आज अदालत लाया गया है। ताखीर के बाद PTI वकला उमैर
ताहिर न्याजी, शोएब शाहीन और शेर अफजल मरवत अदालत पेश हुए। जराये के मुताबिक वकील सफाई शोएब शाहीन ने शाह महमूद कुरैशी के मजीद जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की और अदालत को बताया कि साइफर की कई कापियां हो सकती हैं। वकील शोएब शाहीन ने अदालत में FIA के 2 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की केस की पैरवी करने पर भी एतराज उठाया। जराये के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने रोस्टरम पर आकर अदालत को बताया कि साइफर चोरी नहीं किया। बतौर वजीर खारजा साइफर को वजारत खारजा को भेज दिया था। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने 9 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए अदालत को बताया कि चेयरमैन PTI ने साइफर को जलसे में लहराया। महफूज फैसला सुनाते हुए खसूसी अदालत के जज अबू अल-हसनात जुल्करनैन ने शाह महमूद कुरैशी को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। अरफा फिरोज जकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आम इंतखाबात और नई हल्काबंदियों का मामला है। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन से हल्काबंदियों का काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया है। आज एहसन इकबाल की क़यादत में नून लीग के वफ़द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन वोटर्स के इंदराज की तारीख का भी ऐलान करे। वोटर्स का इंदराज और हल्काबंदियों का काम 14 दिसंबर तक मुकम्मल किया जाए। हमारे लिए ज़रूरी है कि जो अपने आइन और कानून के तकाजे हैं उनकी रोशनी में हल्का बंदी के अमल को इलेक्शन कमीशन के ज़रिए जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जो वोटर्स जिनका इंदराज अब तक नहीं हो सका, इनके इंदराज के लिए इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करे और नादरा को हदायत करे कि वो भरपूर तरीके से नए वोटर्स के शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए और उनके वोटर्स के तौर पे इंदराज के लिए किरदार अदा करें। और ये अमल 14 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाए साइमल्टेनियसली। हाँ, और ये सारा अमल जो है साइमल्टेनियसली 14 दिसंबर से पहले मुकम्मल हो जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज लाहौर के सर्विसेज अस्पताल का दौरा किया तो इस मौके पर मरीज के एक तीमारदार ने शिकायत की। मोहसिन नकवी ने शिकायत को तहम्मुल से सुना और अजाले की यकीन दहानी भी कराई। तीमारदार ने कहा कि मरीज लाया तो लाइट बंद थी, AC नहीं चल रहा था। ये भी कहा कि आप अवाम की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां हैं। अल्लाह आपको मजीद हिम्मत दे, आप नेक नियती से काम कर रहे हैं। जिस पर मोहसिन नकवी ने कहा कि वो अस्पताल में सहूलतें बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्टेटमेंट है, सब लाइट वाला है, AC नहीं चल रहा। हम लोग देखते हैं, आपको दिन आधे कर रहे हैं, हम देखते हैं। मतलब आपकी थोड़ा मुझे पता है, आप हमारी